नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप बहुत ही स्वस्थ और सानंद होंगे, खुशहाल होंगे और होली का त्यौहार आपका बहुत अच्छा रहा होगा। होली के दिन आपसे मैं नहीं जुड़ पाया था, लेकिन आज एक बार फिर से आपके साथ हूँ, मुखातिब हूँ। आज 30 मार्च है और एक बार हम डालते हैं नज़र कि देश भर में कहाँ किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और उनका किस तरह से देश के मौसम को बदलने में असर हमें देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस समय भूमध्य रेखा के पास हिंद महासागर में, चाहे वो दक्षिण पूर्वी इलाका हो जिसमें कि दक्षिणी अंडमान सागर का क्षेत्र भी आता है और साउथ ईस्ट बंगाल की खाड़ी का भी क्षेत्र आता है, साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी अरब सागर का क्षेत्र भी आता है। तो दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर भी एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो चुका है और धीरे धीरे वो इंटेंसीफाई हो रहा है। साथ ही साथ एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा है जो दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी का रीजन है, वहाँ सर्कुलेशन बना है। 24 घंटों में ये धीरे धीरे उत्तरी दिशा में बढ़ेगा और इंटेंसीफाई होकर लो प्रेशर बन जाएगा और इसका भी असर हमें अब देश के पूर्वी और पश्चिमी तटीय इलाकों पर देखने को मिल सकता है। हवाओं का रुख बदल सकता है, कुछ इलाकों में बादल आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक इन दोनों सिस्टमों का बहुत सिग्निफिकेंट प्रभाव इंडियन मेनलैंड पर होगा, ऐसी संभावना नहीं नज़र आ रही है। और इससे पहले हम अगले 24 से 48 घंटों के मौसम की बात करें तो उत्तर भारत में जो डब्ल्यू बना था जम्मू कश्मीर के करीब, वो अब कमज़ोर होने लगा है। इसके बावजूद अगले 24 घंटों तक, कम से कम आज 30 मार्च को, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों तथा उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात की गतिविधियाँ हो सकती हैं। मैदानी इलाकों पर, जैसा आपने कल मौसम देखा था, दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया, भीषण गर्मी रही। आज हालात और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चल रही है जो ड्राई है, और इस ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली जो विंड होती है, उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं होती हैं, इन हवाओं के प्रभाव से आसमान पूरी तरह साफ़ होता है। किसी भी तरह का जो, अगर हम कहें, पॉल्यूशन के पार्टिकल्स या हेज़, कुहासा, कोहरा, इस तरह की कोई भी स्थिति, कोई भी बाधा फिलहाल मौसम पर नज़र नहीं आती। वातावरण पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ब्राइट सनशाइन नज़र आ रही है, कितनी खिली हुई धूप नज़र आ रही है, और इसी वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ेगा क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और ये स्थिति है दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के साथ साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी तमाम शहरों में इसी तरह से तापमान बढ़ेगा और गर्मी भी बहुत तेज़ होने की संभावना नज़र आ रही है। पसीना अभी हो रहा है, लगभग 8:30-9 बजे का समय है, आप देख सकते हैं, बहुत थोड़ा सा समय हुआ है मुझे धूप में बैठे हुए, लेकिन ये स्थिति है। तो ये स्थिति उत्तर भारत में रहेगी और 24 घंटों के बाद पहाड़ी इलाकों पर मौसमी सिस्टम आगे निकल जाएगा। जब मौसमी सिस्टम आगे निकल जाएगा तो बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगी, पहाड़ों पर भी मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा, तापमान बढ़ने लगेगा। लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर में सिक्किम में भी कुछ हलचल हो सकती है और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में भी आंशिक बादल बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में नज़र आ रही है। और त्रिपुरा में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं हल्की से मध्यम कुछ स्थानों पर, और ये स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद अगर हम बाकी हिस्सों का जिक्र करें तो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, इन सभी भागों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण में चलें तो गोवा से लेकर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा केरल और दक्षिणी तटीय कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की वर्षा की संभावना नज़र आ रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो उत्तर से शुष्क हवाएं चल रही हैं वो सिर्फ दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों को अपने प्रभाव में नहीं ले रही, बल्कि पूरे पैन इंडिया इनका असर देखने को मिल रहा है। ईस्ट तक ये हवाएं जा रही हैं, ड्राई शुष्क हवाएं, और काफ़ी अच्छी रफ्तार भी है, 15 से 25 किलोमीटर तक की हवा की रफ्तार है। आप हवा के झोंके देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ अगर आपको नज़र आ रहे हो पेड़ पौधे हिलते हुए, तो काफ़ी अच्छी रफ्तार है। और ये हवाएँ थ्रू आउट साउथ पेनिनसुला तक पूरा स्टीप इनका जो फ्लो है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को पार करते हुए धीरे 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 पूरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक इन हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा सभी जगहों पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है और 2-3 दिनों तक इस तरह के मौसमी परिदृश्य की संभावना है। हम रखेंगे नज़र मौसम के और भी बदलावों पर, बदलाव के अन्य पहलुओं पर, लेकिन उसके फ़िलहाल उसके लिए हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे हर दिन किसी न किसी समय यूट्यूब के माध्यम से। तो आप बने रहिए हमारे साथ और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। कोशिश रहेगी आपको और सटीक और बेहतर जानकारी आपकी
उम्मीदों और आपकी अपेक्षाओं के अनुसार आप तक पहुँचाने की, आपसे शेयर करने की। थैंक यू सो मच।